लला नमस्कार, आशीर्वाद, प्रणाम भी। आई एम सॉरी फॉर डिले इन शूटिंग योर दिस टेक्निक ऑफ एसएसबी। लला, सबसे पहले मैं एसएसबी की बात करूं। द साइंस ऑफ एसएसबी इट्स ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर एंड द technology and the principle and entire science of TAT is how the problem got originated and how it was solved. मैं आज आपको सेकंड टेक्निक पा रहा हूँ, दैट इज GTO सीरीज ऑफ ग्रुप टेस्टिंग। ये ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है, अवलोकन पर आधारित है। इट्स प्योरली एन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक। इस टेक्निक पर आने के पहले मैं आपको 3 कंपोनेंट्स वाला आपसे बात करूंगा। ग्रुप टेस्टिंग डिफाइंड, इसकी डिफिनीशन क्या है, और थ्योरी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ 3 टेक्निक्स क्या है, ये दीज 3 टेक्निक, इनकी हिस्ट्री क्या है, और इन 3 टेक्निक्स के पावर क्या, पावर ऑफ 3 टेक्निक्स। लला, इसके पहले एक शेर हो जाए, बहुत दिन से शेर नहीं हुआ। लला, जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी, जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी, उसी दिन ही आईने की हार हो जाएगी। कर दो तब्दील इन अदालतों को मैखाने में साहब, सुना है नशे में कोई झूठ नहीं बोलता। जीवन में तकलीफ उसी को होती है जो हमेशा जवाबदारी उठाने के लिए या लेने के लिए तैयार होते हैं, और जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो फिर सीखते हैं या फिर जीतते हैं। लला, वो जो 3 हमने आपको पॉइंट बताया था, पहला था ग्रुप टेस्टिंग डिफाइंड। लला, ग्रुप टेस्टिंग को डिफाइन करने के पहले मैं ग्रुप को डिफाइन कर दूं। जिस दिन इस टेक्नोलॉजी को आप समझ जाओगे, आप GTO में जीत जाओगे। लड़के को हम बोर्ड में बुलाकर टेस्ट करते हैं। ये सिलेक्शन बिहेवियर पैटर्न बेस्ड सिलेक्शन है, जो OLQs स्टैंड्स फॉर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज एंड OLBs स्टैंड्स फॉर ऑफिसर्स लाइक बिहेवियर। ये दोनों जो मर्ज करते हैं, प्रोजेक्शन होता है। इट्स ए प्रोजेक्टिव टेक्निक। Therefore, whosoever will project nicely will only get through. अब हम ग्रुप पर आते हैं। लला, लड़का फैमिली में रहता है, पैदा होता है, उसी में बड़ा होता है। 2 प्रकार की पर्सनालिटी होती है, एक्टिव पर्सनालिटी, पैसिव पर्सनालिटी, कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सनालिटी और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सनालिटी। हम एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सनालिटी को चाहते हैं। लड़का फैमिली में कॉन्ट्रीब्यूटिव रहा है कि नहीं, पॉजिटिव रहा है कि नहीं, योगदान देने वाला रहा है कि नहीं, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, स्कूल में कलीग के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, खेल के मैदान में खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा रहा है। इसको टेस्ट करने के लिए हम हर जगह सिस्टम नहीं जा सकता, इसलिए हमने ग्रुप बना दिया। ग्रुप में जैसा वो बिहेव करता है, उसी बिहेवियर से हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि इन तमाम जगह लड़का कैसा रहा होगा और आगे कैसा होगा। क्योंकि ये फोरकास्टिंग, एसएसबी फोरकास्टिंग सिस्टम पर बेस करता है। वो फोरकास्टिंग सिस्टम वैल्यू पर बेस करती है, प्रिडिक्टिव वैल्यू पर। लला, ग्रुप को तो हमने आवश्यकता बता दी, ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब ग्रुप की डिफिनीशन पाते हैं। एनी कलेक्शन ऑफ पीपुल, एनी क्राउड, any gathering, any congregation cannot be called as a group. Group is collection and gathering of like-minded people who have common objectives and aim. Group is formed. Group works on definite direction. Group has got aim. Group has got objective. Group is always positive. Group can be controlled. Group function under discipline. ये तो ग्रुप हो गया। अब लला, मैं ग्रुप टेस्टिंग पाता हूँ। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ग्रुप टेस्टिंग। इसके पहले एक चीज़ बता दूं कि इस GP पर रिसर्च करने में हमको 6 महीना लगे थे।
आज से 45 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, 40 साल से 45 साल के बीच में, और 8 किताबें लिखी हैं। इस किताब में एसएसबी एक्सप्लोरर में पेज 202 के बाद 203 से 40 पेज में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को मैंने डिफाइन किया हुआ, इंटरप्रेट किया हुआ है। उसको नट सेल में, छोटे में कॉन्साइज करके, ब्रीफ करके, कन्फाइन करके मैं आपको इंटरप्रेट कर दे रहा हूँ। तो पहले हमने ग्रुप को डिफाइन कर दिया। अब ग्रुप टेस्टिंग को डिफाइन करता हूँ। लला, इट इज नॉट द ग्रुप टेस्टिंग, इट इज द टेस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन ही इज प्लेस्ड इन द ग्रुप। एक ग्रुप का मूल्यांकन नहीं है, यह उस व्यक्ति का मूल्यांकन है जब उसको ग्रुप में डाला जाता है, जब उसको ग्रुप में छोड़ा जाता है, उससे ग्रुप में काम करवाया जाता है। ग्रुप टेस्टिंग डिफाइंड होगी लला। अब हम आपके थ्योरी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स पाते हैं। लला, थ्योरी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स के 5 कंपोनेंट्स हैं। देखो, है फॉर्मेशन, है एक्सप्लोरेशन, है कंपटीशन, है कोऑपरेशन, है स्पिरिट, डी कॉप्स, जिसको डिसिप्लिन स्टेज बोलते हैं। लला, आते हैं, देखो थ्योरी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स डिफाइन में देखो, एक्सप्लोरेशन 40% होता है, कंपटीशन 45% होता है, कोऑपरेशन 15% होता है। कंपटीशन का जन्म कैसे हुआ? इन रोम, पीपल यूज टू डांस ऑन स्टेज टू मैरी एंड अट्रैक्ट द वीमेन, फ्रॉम वेयर कंपटीशन ओरिजिनेटेड। तो कंपटीशन से अगर कोऑपरेशन में आप नहीं आते हैं तो जीटीओ आपके लिए आपको पनिश नहीं करेगा, लेकिन कोऑपरेशन में अगर आप नहीं आएंगे तो मूल्यांकन नहीं होगा। अब मैं लला इसका इंटरप्रिटेशन कर देता हूँ, क्योंकि पूरा जीटीओ टेक्निक है, इसमें 9 टेस्ट हैं, सारे टेस्ट इसी थ्योरी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है थ्योरी ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट बिहेवियर, इसी पर बेस करता है। तो जब थ्योरी ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स को समझ लोगे तो आप जीटीओ टेस्ट को समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप फेल नहीं होंगे। फॉर्मेशन, the first component of theory of group dynamic is formation. Whenever you gather at MCO, you are from the different places, religions, states and strata. Then formation takes place. When you gather, when you form a group, you automatically come together. That becomes the formation. उसके बाद when you start exploring, speaking yourself, introducing yourself, I am such and such from Kerala, I am such and such from Jammu and Kashmir, I am from this commission, I am from Bihar, I am such and such, I am graduate, I am for CDSE, I am from OTA, I am from such and such Maharashtra, I am graduate. When you start speaking something, introducing yourself, talking about the national issue, just like this budget or the defense or the Kashmir problem, then exploration takes place. Then people gathered there come to know in how much water you are. This is the exploration. The third is competition. When you start, when your GD commences, you immediately start competing the people. You start talking together, whereas the principle of GD is based on principle of agreement and disagreement. How you agree with the disagreed and how you disagree with the agreed. That is GT. Fourth stage is cooperation. Cooperation, the technology of the cooperation is giving cooperation for the help of cooperation is not the cooperation. Subjugation of personal interest against the interest of group is cooperation. अपने इंटरेस्ट को, अपने फायदे को समूह के लिए त्याग देना, छोड़ देना, परित्याग कर देना, सहयोग की भावना कोऑपरेशन है। लला, स्पिरिट डी कॉप्स, जब कोऑपरेशन आ जाता है तो जो आप कहोगे वही होगा, ये इसका 5वां कंपोनेंट है। अब लला मैं आता हूं, ये फर्स्ट पार्ट खत्म करता हूं, मैं सेकेंड पार्ट पर आता हूं, और this is part second of the group planning exercise. Now लला, इसको शुरू करने के पहले एक छोटा सा शेर हो जाए। रिश्तों में निखार हाथ मिलाने से नहीं आते,
रिश्तों में निखार हाथ मिलाने से नहीं आते, विपरीत परिस्थितियों में हाथ थामे रहने से आते हैं। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फाइनल सॉल्यूशन ऑफ जीपीई के सेकंड पार्ट पर आता हूँ और इस तीनों टेक्निक के हिस्ट्री पर आता हूँ। लल्ला 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। यह सिलेक्शन सिस्टम प्रश्नों के घेरे में आ गया था। दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्शन came into the or under the question mark. People became mad. People were killed. They absconded from the battlefield. They were made POWs, prisoners of war. They surrendered. They became mental cases. Now एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में पता लगा कि उस वक्त कमीशन परचेज होते थे, गिफ्ट किए जाते थे राजाओं महाराजाओं को, खान बहादुर को, राय बहादुर को, तालुकदार को, राजाओं के लड़कों को, राजाओं के रिश्तेदारों को, ग्लेडिएटर्स को। ग्लेडिएटर्स वो लोग होते थे जो राजाओं के दरबार में खेल दिखाते थे, जो हाथी को सीने पर से निकाल देते थे। तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक कॉन्ग्रीगेशन किया, एक रिसर्च की और इस सिस्टम को रिवाइव किया गया। और जब सिस्टम रिवाइव हुआ तो इसका नाम दिया गया साइकोलॉजिकल बेस्ड सिलेक्शन, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित चयन। और इसमें 3 टेक्निक को निजात किया गया। साइक टेक्निक, दिस टेक्निक इज प्योरली एन इन्फ्लुएंशियल टेक्निक, ये थॉट प्रोसेस को देखती है। एंड दिस टेक्निक इज वेरी मच पावरफुल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। The second technique is field technique, action, based on action, GTO टेक्निक। ये ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है, ये इन्फ्लुएंशियल नहीं, ये सामने केवल देखती है। अवलोकन आधारित पद्धति है ये। इसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट होते हैं। ये तीसरी टेक्निक आईओ टेक्निक, ये इन्फ्लुएंशियल टेक्निक है। इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों से मतलब है। साइकोलॉजिकल टेक्निक को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों से मतलब है। लेकिन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, जीटो टेक्निक को ऑब्जर्वेशनल है, उसको पास्ट से फ्यूचर से मतलब नहीं, केवल प्रेजेंट से मतलब है। लला आगे बढ़ते हैं। अब इन 3 टेक्निक के पावर पर चलते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या हैं। जो लला फर्स्ट टेक्निक है, जो साइक टेक्निक, लला दिस टेक्निक इज वेरी मच पावरफुल इन फैक्टर 2, that is social adjustment. This factor is related with heart. It has got 3 qualities: social adaptability or the accommodating spirit. The second is cooperation, and third is sense of responsibility. This is related with the heart. This technique is very much powerful in factor 2, social adjustment. Coming to the second technique, that is GTO technique. ये ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है, ये एक्शन बेस्ड पर टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक साइकोलॉजिकल टेक्निक थॉट प्रोसेस पर बेस करती है, विचार प्रक्रिया पर, ये कार्य पर, एक्शन पर बेस करती है टेक्निक, ये जीटीओ टेक्निक है। दिस टेक्निक इज वेरी मच पावरफुल इन फैक्टर 4, डायनेमिक आस्पेक्ट। द डायनेमिक आस्पेक्ट इज रिलेटेड विद लेग. It has got 3 qualities. The first is determination, second is courage, third is stamina. Stamina is of 2 kinds. The first is mental stamina and second is physical stamina. This technique is also powerful in factor first, that is factor intelligence. This technique is related with head. It has got 4 qualities again. The first quality is planning and organization, second logical reasoning, तीसरा effective intelligence and fourth power of expression. This technique is related with head. This second technique is weak in factor 2, that is social adjustment, which I have already spoken, that has got 3 qualities. It can also find out factor 3, that is leadership. Leadership is related with gut and heart both. It has got 5 qualities. 3 qualities, first 3 qualities are related with gut, that is initiative, self-confidence and decision-making ability. The other 2 qualities, liveliness
and ability to influence the group. It is related with the heart. Now coming to the third technique, that is interviewing officers technique. This technique is very much, this is inferential technique, there is one-to-one interview. This technique is very much powerful in factor first, that is factor intelligence, about which I have already spoken, that is related with head. This technique can find out factor 3, that is leadership aspect, about which I have just spoken already. And it can also find out factor 4, that is dynamic aspect, but this technique is very weak in factor 2, that is social adjustment, about which I have already spoken, that factor 2 is related with heart. Now this second part is over.